हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर पूर्णांक संख्या। इन तीनों से संबंधित 20 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिनसे हम प्रश्न को भी हल कर पाएंगे और इनके कॉन्सेप्ट को भी हम प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को जो है हम अच्छे से समझ भी पाएंगे कि कैसे इनको यूटिलाइज किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो इस कड़ी में है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कैपिटल एन से। किन्हें पूर्ण संख्याओं में शामिल किया जाता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, इसमें भी 3 आएगा, या डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आएगा, इसमें भी इनफाइनाइट तक। तो ऐसी कौन संख्या जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है लेकिन पूर्णांक में है, वो कौन संख्या है? 0। दैट्स आवर आंसर, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? -5 किस समुच्चय का सदस्य है? -5 हमने बताया अभी, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। होल नंबर क्या होता है? डब्ल्यू से इसको दर्शाते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, क्या इसमें 0 जोड़ते हैं नेचुरल नंबर में। इंटीजर क्या होता है? यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 से लेके 1, 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और फिर -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास यहाँ कौन सी चीज़ है? -5। तो -5 किस में आ रही है? पूर्णांक संख्या में आ रही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है, अपरिमेय होता है, वास्तविक नहीं है, केवल धनात्मक। तो इसको हम पिछले एक हमारी वीडियो भी है 10 से 15 मिनट की, वहाँ भी देखेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन हम यहाँ पे भी आपको समझा देते हैं कि होती सबसे पहले क्या? संख्या। फिर संख्या के अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन से होते हैं? एक काल्पनिक संख्या और एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर 2 आ जाते हैं। कौन से? एक परिमेय और एक फिर क्या आता है? अपरिमेय। और इस अपरिमेय के अंदर में 3 आती हैं। कौन कौन सी? प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं। तो जो संख्या प्राकृतिक होगी, अगर इसमें चार्ट से देखना चाहें हम, तो जो संख्या प्राकृतिक होगी परिमेय भी होगी, और जो परिमेय होगी वो वास्तविक भी होगी, और जो वास्तविक होगी वो संख्या भी होगी। तो यहाँ क्या क्या? प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कहाँ भैया? यहाँ है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? परिमेय भी होता है, और वास्तविक भी होगा, और संख्या भी होगा। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? परिमेय। अपरिमेय होगा नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय के अंदर आता ही नहीं है। वास्तविक हो सकता है, लेकिन यहाँ वास्तविक नहीं दिया है ऑप्शन को, हमें ध्यान से देखना है। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। केवल धनात्मक, तो पूर्णांक केवल धनात्मक होता नहीं है, पहले ही बता चुका हमने। 0 से लेके प्लस में इनफाइनाइट तक, माइनस में इनफाइनाइट तक। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन है √5 किस प्रकार की संख्या है? तो √5 हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर कोई भी अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं अंडर रूट की आएंगी, आप कहोगे भैया कि √4, ये भी तो अंडर रूट में अपरिमेय संख्या नहीं भाई। जिसको हम अंडर रूट के अंदर में 2 बराबर संख्याओं के गुणे के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणे 2 लिख लिया ना, तो अंडर रूट हटा देंगे, कितना जाएगा ये? 2। अब 2 क्या है हमारी? है परिमेय संख्या है। तो √4 हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय। जिनको इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, यानी जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकेगा एक प्राकृतिक संख्या के रूप में, वो सभी क्या हो जाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्याएं होती हैं सीमित, गिननीय अनंत,
अग्रणीय अनंत, रिक्त। तो परिमेय संख्याएं वैसे होती हैं गिननीय अनंत। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, जनरली बताया नहीं जाता कहीं पर। इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बता देते हैं। बहुत थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा कि परिमेय संख्याएं जैसे कौन कौन सी होगी भैया? परिमेय संख्याओं कौन सी आएगी? प्राकृतिक संख्या आएगी और पूर्णांक संख्या भी आएगी। तो यानी 0 भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा, और माइनस में भी -1 -2 -3। तो अगर हम इनको देखें तो एक भले ही कि कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक परिमेय संख्या नहीं हमको बता सकते हैं, न सबसे छोटी तो हम कह सकते न सबसे छोटी संख्या ही बता सकते हैं हम, लेकिन इनको अगर हम एक क्रमबद्ध तरीके से रख दें तो इनको हम गिन जरूर सकते हैं। मतलब अनंत तक तो दोनों तरफ जा रही हैं, लेकिन इनको अगर हम एक क्रमबद्ध तरीके से रख दें तो इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए इनको गिननीय अनंत कहा जाता है। चीज़ समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आ गया भैया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा हमारा? वास्तविक संख्या कौन सी होती भैया? वास्तविक संख्या हमारी हो गई। वास्तविक संख्या के अंदर में कौन कौन सा आता है भैया? परिमेय और अपरिमेय। और आप परिमेय के अंदर तीनों कौन कौन सी? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्णांक संख्या, और इंटीजर, ये तीनों आती हैं। यानी वास्तविक संख्या के अंदर हमारा परिमेय सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं आएंगी। हमने कहा था कि परिमेय संख्याओं को हम एक क्रमबद्ध तरीके से रखकर इनको गिन सकते हैं, लेकिन यह कंडीशन अपरिमेय संख्याओं के साथ नहीं है। अपरिमेय संख्याएं को हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाती है? अगिननीय अनंत। जब अपरिमेय संख्या भी अगर केवल पूछेगा तो अपरिमेय संख्या भी अगिननीय अनंत होगी, और वास्तविक संख्या भी, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय आता है। तो अगर ये गिननीय अनंत है और ये अगिननीय, तो दोनों मिला क्या हो जाएगा? अगिननीय अनंत। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। रिक्त, केवल धनात्मक, ये दोनों गलत। सीमित, ये भी गलत। ऑप्शन बी सही। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि a एक परिमेय संख्या तथा b एक अपरिमेय संख्या है तो a प्लस बी प्रायः, इन जनरली पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडीशन अलग हो सकती है। इन जनरली क्या होगा? अगर हमारी परिमेय संख्या 2 है, अपरिमेय संख्या भैया √3 ले लें हम, तो इनको अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो जनरली जो आएगा 2 प्लस √3 आएगा, वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। जैसे हम अगर ले लें 4 और एक अपरिमेय संख्या लें डेसिमल में 3.124892113, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, तो अपरिमेय होती है। इसको अगर ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर केवल 7 आ जाएगा, बाकी इसकी संख्याएं एज इट इज मेंटेन रहेंगी। तो ऐड करने के बाद भी क्या रहेगा? ये एक अपरिमेय संख्या बनी रहेगी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? अपरिमेय संख्या। ना निश्चित नहीं होगी, ना पूर्णांक होगा, ना ही परिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस समुच्चय में अधिकतम तत्व नहीं होता है? अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे जनरली तो इसमें सारे ऑप्शन आएंगे। अधिकतम तत्व, सबसे अधिकतम तत्व से मतलब है कि किसकी अधिकतम लिमिट। जैसे हम कहें भैया सबसे बड़ी प्राकृतिक है, अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पूर्णांक कौन सी सबसे, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। पूर्ण संख्या भी नहीं बता पाएंगे। वास्तविक संख्या भी सबसे बड़ी कौन सी है, भी नहीं बता पाएंगे। ये प्राकृतिक संख्या भी सबसे बड़ी कौन सी है, भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो इसमें जो सामान्यता है वो ऑप्शन ए सही माना जाएगा। अधिकतम तत्व से मतलब है सिर्फ कि हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। वास्तविक संख्याओं में शून्य का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब हमने क्या बताया था? इनवर्स, यानी उल्टा। भैया उल्टा कह दो, जैसे हुआ है गुणा हो तो भाग, गुणा होगी तो भाग हो जाएगा, जोड़ है तो घटाओ, घटाओ है तो जोड़, और गुणा है भाग है तो गुणा हो जाएगा। इन जस्ट उल्टा। तो शून्य एक क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। इसका व्युत्क्रम पलटेंगे क्या हो जाएगा? शून्य क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। इसको कर देंगे 1/0,
किसी संख्या के अपान में 0 ये अनडिफाइन है, अनडिफाइन संख्या है ये। जब ये अनडिफाइन है तो इसका मतलब शून्य का कोई व्युत्क्रम अस्तित्व में नहीं है। आंसर बी सही है। समझ में आई चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक परमेय हैं, सभी वास्तविक संख्याएं परमेय हैं, सभी अपरमेय पूर्णांक हैं। हमने बताया था इसमें वास्तविक संख्या के अंदर में दो संख्या परमेय और फिर अपरमेय। परमेय के अंदर में तीन संख्या कौन सी हो जाएगी? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो सारी अगर नेचुरल नंबर क्या है तो ये परमेय संख्या है, होल नंबर भी परमेय संख्या है, इंटीजर भी परमेय संख्या है, और ये परमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन सभी परमेय संख्याएं क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? कि परमेय संख्या में से ही कुछ नेचुरल है, कुछ होल है, कुछ इंटीजर है। तो हम ये कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर परमेय हैं, सभी होल नंबर परमेय हैं, सभी पूर्णांक जो है इंटीजर नंबर परमेय है। लेकिन सभी परमेय ना तो प्राकृतिक है, ना पूर्ण है, ना ही पूर्णांक है। और सभी वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? परमेय होंगी, अपरमेय होंगी, लेकिन नहीं होंगी। लेकिन सभी अपरमेय संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्या, क्योंकि ये इसी के ही ब्रांच है भैया। तो देखेंगे यहाँ पर सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं। तो पूर्णांक हमारा कौन सा भैया? इंटीजर यानी पूर्णांक। तो सभी पूर्णांक हमारे क्या होंगे? परमेय होंगे? बिल्कुल होगा। सभी वास्तविक संख्याएं परमेय हैं, सभी वास्तविक संख्याएं परमेय नहीं, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्या परमेय है, कुछ अपरमेय है, तो ये भी गलत। सभी अपरमेय पूर्णांक हैं, सभी अपरमेय पूर्णांक होने कोई सवाल ही नहीं है। सभी परमेय पूर्णांक है, सभी परमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22/7 का मान, जिसको हम P अपान Q के फॉर्म में लिख लें, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या हो? हमारे इंटीजर हों, पूर्णांक हों, इसको हम क्या बोलते हैं भैया? परमेय संख्या। तो ये सारी कंडीशन से फुलफिल कर रहा। 22/7 में P और Q दो पूर्णांक हैं, Q 0 नहीं, तो इसलिए क्या होगा? ये परमेय संख्या होगी। गुड, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई को अगर हम सिंपल सा कह दें तो पाई अपरमेय संख्या है। लेकिन कुछ लोग दिमाग में भैया पाई का मान तो 22/7 होता है, आपने बताया कि ये पाई 22/7 परमेय है, और पाई कह रहे हैं आप अपरमेय है। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये जो 22/7 है, पाई का मान 3.14 भी होता है। अब 3.14 भी परमेय संख्या है। तो ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पाई की ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना 22/7 ही, ना 3.14 ही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए पाई एक अपरमेय संख्या, जबकि इसके दोनों जो वैल्यू हैं जो कंसीडर करते हैं जनरली, वो दोनों परमेय संख्याएं होंगी। ऑप्शन बी इज राइट। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? यदि x एक गैर शून्य है, पूर्णांक है, तो 1/x क्या होगा? x मान लीजिए 2, पूर्णांक कह रहा है, तो -2 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं, 0 भी आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे भैया? इसको क्या कर देंगे? 1/x यानी 1/2 कर देंगे। इसको पढ़ लेंगे तो 1/-2 हो जाएगा, ये होगा -1/4 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या, क्योंकि P/Q फॉर्म में है, P और Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है। ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। लेकिन 0 का क्या करेंगे हम? 0 को जब लिखते हैं तो 1/0 हो जाता है, ये अनडिफाइन होता है। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन में नहीं है, तो सदैव पूर्णांक होती है? नहीं। सदैव परमेय होती हैं? हाँ। सदैव अपरमेय? नहीं। सदैव प्राकृतिक? नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी बन सकता था कि भैया अगर कहता कि सभी संख्याएं परमेय ही होंगी, और हमारे पास ऑप्शन होता कि हाँ या नहीं का, तो नहीं, क्योंकि 0 का जब हम अगर 1/x लिखेंगे तो ये परमेय संख्या नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ पे चीज़ें कन्फ्यूजन जो हुई होगा क्लियर हो चुका होगा, समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा है अनंत दशमलव जो आवर्ती ना हो। अनंत दशमलव जो आवर्ती ना हो, इसको थोड़ा सा और शुद्ध, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी है।
अनंत दशमलव मतलब जैसे कोई संख्या लिख दें, उसके बाद दशमलव बाद 2, 4, 8, 9, 7 ऐसे लिखते जाएँ जो मतलब अनंत तक ख़त्म ना हो। आवर्ती ना हो मतलब रिपीट ना करे। जैसे 3.14 देखो एक ही 2 ही टर्म जो है रिपीट कर रहे हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं 2 ही 3.279 इस तरह से रिपीट कर रहे हैं, तो आवर्ती ना हो मतलब नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह की जैसे है कि 1, 2, 4, 8, 9, 7, 1, 0, 2 कुछ भी आता जा रहा है, ना तो वो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, तो ये कौन सी संख्या होती है? हमेशा अपरिमेय संख्या की ये डेफिनीशन एग्जैक्टली। इसने अपरिमेय संख्या की डेफिनीशन पूछ ली एग्जैक्टली। तो यहाँ चीज़ क्लियर हुई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई ठीक नहीं, ठीक एक, अनंत परिमेय, केवल अपरिमेय, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। समझना भी चाहें तो समझ लें। 2 और 3 के बीच में कितनी लिख दें? 2.1 लिख सकते हैं, 2.10, 2.12 ऐसे आप अनंत संख्या लें, और ये सारी संख्याएं क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या इसमें भी हो सकती है। आप इसको एग्जाम्पल से कभी हम इसको डिटेल में बताएंगे। तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती, केवल एक परिमेय नहीं, केवल अपरिमेय ये भी गलत है, और केवल एक और कोई परिमेय नहीं ये भी गलत है। अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? कौन सा युग्म असंगत है? असंगत मतलब जो भैया सही ना हो। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 आता है डॉट इनफाइनाइट तक। -3 पूर्णांक है, बिल्कुल -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक देता पूर्णांक, ये भी सही है। √2 अपरिमेय है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी अंडर रूट हैं इनका नहीं निकल सकता, वो सब अपरिमेय है। 7/2 अपरिमेय का रहा है, ये गलत है। तो हमारा यही आंसर सही है, क्योंकि 7/2 P/Q क्यू में है, क्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है, और ऑप्शन में कह रहा है अपरिमेय, तो यही हमारा असंगत युग्म है। क्वेश्चन नंबर 19। सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक हैं। सभी प्राकृतिक संख्या उन्होंने बताया था वास्तविक, परिमेय, इसके अंदर तीनों नेचुरल, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होगी, सत्य है ये, कभी कभी भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, अनिश्चित है, ये भी गलत है, सत्य हमेशा होगी। सभी प्राकृतिक संख्या हमेशा वास्तविक संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का इंटरसेक्शन। भाई तो जो संख्या परिमेय है, जैसे मान लीजिए, अगर हम मान ले एक परिमेय है और √2 अपरिमेय है, तो इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच कॉमन क्या होगा? कॉमन क्या आएगा? कोई गिनती नहीं आएगी, तो कौन सा होगा? शून्य समुच्चय। न प्राकृतिक संख्या, न पूर्णांक, न अपरिमेय, क्या होगा ये? शून्य समुच्चय। तो यहाँ पर हमारी 20 क्वेश्चन की ये सीरीज का ये पहला पार्ट जो है समाप्त हुआ। इसके आगे भी आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के मैथ पे, आप लोग देखते रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू।